चारों तरफ ऐसा लगता है कि अंधेर नगरी चौपट रहा। ऐसा बुरा हाल तो कभी भी किसी सरकार में नहीं रहा। मतलब आए दिन, कल गहलोत साहब के साथ हम जब जा रहे थे जोधपुर, रोड पे नरेगा श्रमिक थी महिलाएं, उनसे गहलोत साहब रुक के मिले, उनकी समस्याएं जब जान रहे थे तो उन्होंने काम के घंटे कम, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, लू तेज है, 45-46 डिग्री का टेम्परेचर, क्यों महिलाएं 2-2 किलोमीटर पे काम करने जा रही हैं, तो काम के घंटे कम करने की बात तो करी जो करी। एक महिला, आप उसका वीडियो देखना, जो बहुत ही मतलब उनकी एज भी शायद 50-55 साल होगी एक महिला की, वो गहलोत साहब से रिक्वेस्ट कर रही थी कि साहब और तो सब है जो है, लेकिन महिलाएं बहुत मतलब वो अपनी ग्रामीण भाषा में, कभी जी की रहने वाली थी वो महिला, ग्रामीण भाषा में वो कह रही थी कि हमारी बच्चियां और हम महिलाएं सुरक्षित नहीं। ये मतलब कल की बात है, वो वीडियो भी मैं आपको दूंगा गहलोत साहब से। और आज जब मैं वापस जयपुर जा रहा हूँ और ये घटना जब देखी सोशल मीडिया पे, तो मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को क्या आग्रह कर रहा हूँ, वो गृह मंत्री भी हैं, कि कानून व्यवस्था में तो जितना तेजी से, तत्परता से उनको ये काम करना चाहिए, जो कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ सभा करने आए, यहाँ जो मुद्दे उठाए उनमें कानून व्यवस्था को प्रमुखता से उठाया कि हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार होगी, वो एकदम कानून का राज स्थापित कर देगी। कानून का राज, अब तुलना कर लीजिए कि अशोक गहलोत जी की जो 5 साल की सरकार थी, उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध की स्थिति क्या थी, आज क्या है। मतलब माफियाओं में, बदमाशों में ऐसा डर और भय खत्म हो गया है कि क्या, कैसे हिम्मत हो सकती है एक आदमी की। जो मैंने फिर पता किया, मैंने पहले मुझे ये लगा कि रायपुर जो है पाली जिले में है, मैंने पाली एसपी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि ये जिला रायपुर है, ब्यावर में आ गया। तो ब्यावर मैंने कलेक्टर साहब से बात की टेलीफोन पे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने एसपी साहब को कह दिया है और हम इस पर तत्परता से कार्रवाई कर रही है, उस ठेकेदार के खिलाफ भी हम मतलब उसको भी हम उसके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, कलेक्टर साहब ने कहा। और मैं समझता हूँ कि जो जिला कलेक्टर ब्यावर हैं महेंद्र जी खड़गांव, वो मैं उनको जानता हूँ, वो अच्छे ऑफिसर हैं, तो उन्होंने जिस ढंग से बताया तो उम्मीद भी है कि वो कड़ी कार्रवाई, जिस ढंग का अपराध हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से जो कह रहा हूँ कि अब हालांकि आपने ये देखा कि मुख्यमंत्री जी को भी जेल से धमकियां कई बार मिल चुकी है, अपराधी कई बार धमकी दे रहे, सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकियां हो रही है आए दिन। मतलब आप देख रहे हो कि हालत कानून व्यवस्था का बहुत ही खराब है। बलात्कार के मामले देख लो, महिलाओं के साथ तो जितने मतलब इन 1.5 साल में जो अगर उनके आंकड़े, तो आप खुद उठा के देखो कि आप तुलना करोगे कि अशोक गहलोत जी की सरकार और बदनलाल जी की सरकार में क्या स्थिति बनी। जिन्होंने उजागर किया, जिस भी मीडिया चैनल ने किया, उनको भी मैं मेरी तरफ से धन्यवाद दूंगा कि बहुत उन्होंने उपकार किया है। और ये इस ढंग से आप लोग जो जिन बदरी माफियाओं का, राजनेताओं का, पुलिस का गठजोड़ हो गया है, ये बहुत डरावनी वाली बात है। और मैं ये समझ सकता हूँ कि आप पत्रकार साथी जो ये ऐसी घटनाओं को जो एक्सपोज करते हो, आप अपनी जान को, जान माल की परवाह नहीं किए, यानी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जब ऐसी अपराधी जिस ढंग की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है ये। फिर भी आप लोग धन्यवाद के पात्र हो, इन सब परिस्थितियों को जानते हुए माफियाओं का आतंक खत्म करने पे आप लोग ये काम कर रहे हैं, इसलिए मैं मेरी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। देखो, अभी मैंने यही कहा ना कि जब कानून का डर नहीं होता है, तो ये अपराधी को ये लग जाए कि मैं अगर अपराध कारित करूंगा तो मेरे साथ भी मतलब ऐसा ही, मतलब एक तरह से उसमें डर हो। अभी अपराधियों में डर नहीं। आप बताइए कि जब मुख्यमंत्री जी को जान से मारने की धमकियां बार बार मिल रही थी, तो इससे बड़ी बात तो और क्या हो सकती है। तो हम तो ये कहेंगे कि ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत खतरनाक है। अभी तो सरकार बनी है, अभी तो मतलब 1.5 साल हुए हैं। अब आप सोच सको कि ये 5 साल कैसे निकालेंगे। मतलब जनता त्राहीमाम कर रही है, सब तरह से, सब मोर्चों में फेल है। आपका ब्यावर का जिला बना है, जिले में जो होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो आप देखिए कितना क्या बना है। पानी की समस्या ब्यावर में, अजमेर में क्या हालत खराब हो रही है, ये आपके सामने है। पानी की, बिजली की, सड़कों की, मतलब
चारों तरफ हाहाकार मच रहा है बहुत जल्दी, ये बहुत चिंताजनक है। राहुल साहब के जो जिले हमने बनाए, कुछ जिलों को इन्होंने मतलब हटा दिया या उन जिलों को इन्होंने खत्म कर दिया, जबकि जिले बनाने का मकसद ये था हमारी सरकार ने, गहलोत साहब का, हमारी पूरी कैबिनेट का, कि पावर का और प्रशासन का विकेंद्रीकरण, जितना विकेंद्रीकरण होता है, पंचायतों को आप छोटी करो, पंचायत समिति को छोटी करो, विधानसभा क्षेत्र को, तहसील को, जिलों को, तो पावर का डिसेंट्रलाइज होगा। तो आम जन को पहले आपको जाना पड़ रहा था अजमेर, ब्यावर के आदमी को अजमेर जाना पड़ रहा था। अब आपका जिला ब्यावर बनने से ब्यावर का ब्यावर में काम हो रहा है। तो ये एक समझ से परे है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि साहब हमने बिना सोचे समझे छोटे जो एक दो उदाहरण दिए कि उनको जिला बना दिया। तो छोटे जिले, जब ये दूध का एग्जाम्पल देते हैं एक और का, तो छोटे तो फिर डीग भी छोटा ही जिला है, फिर खैरतल जो अलवर जिले में खैरतल है वो भी छोटा ही है। यानी पिक एंड चूज कर रहे हैं ये अपने हिसाब से। इनको जितनी गहलोत सरकार की, कांग्रेस सरकार में हमारी जो योजनाएं थी, जनहित की जितनी अच्छी योजनाएं थी, उनको या तो बंद कर रहे हैं या उनका नाम बदल रहे हैं। मतलब कहने का कि कोई भी जो अच्छा काम, जो सरकारें आती हैं जाती हैं, देखो कहा जाता है कि राज बदलता है लेकिन राज का हुक्म नहीं बदलता। ये ऐसा देखने को आ रहा है कि यहाँ तो हुक्म भी बदल रहा है। मतलब जो काम अच्छे हैं, जनता के प्रिय काम है, गहलोत साहब ने कभी भी, जब वसुंधरा जी सीएम थी, उनके कार्यकाल में जो अच्छे काम थे उनको आगे बढ़ाया, क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहिए? अगर 25 लाख का बीमा हमने किया, अच्छा होता मोदी जी को और इनको मिलकर 50 लाख का बीमा करते, हमने तो मैनिफेस्टो में डाला था। भाई इंश्योरेंस अगर जनता को मिलेगा तो वो तो आम आदमी को फायदा मिल रहा है, इसमें क्या राजनीति? को बीजेपी कांग्रेस में नहीं है। इस तरह से तानाशाही है मोदी सरकार, पूरी तरह से अपने हिसाब से ये सरकार चलाना चाह रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। आप देख रहे हो कि संविधान की क्या हालत है कि पंचायत राज का जो चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, संविधान के मुताबिक 5 साल के अंदर चुनाव होना चाहिए। इन्होंने 5 साल का समय बढ़ा दिया और प्रशासक लगा दिए पंचायतों में, जो असंवैधानिक है। तो संविधान, जब कांग्रेस पार्टी इसीलिए संविधान बचाओ जो रैलियां कर रही है जगह जगह, उसका पर्पज यही है। आपने देखा कंवरपाल मीणा जो विधायक थे, उनकी सदस्यता को लेके मैंने अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हमारे जो स्पीकर है देवनानी साहब, 23 दिन तक उसको लेके बैठे रहे। उधर राहुल गांधी की जब उनके खिलाफ जो फैसला आया कोर्ट का, तो इन्होंने, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने 24 घंटे में उनको सदस्यता खत्म कर दी और उनका सरकारी बंगला खाली करा दिया। एक तरफ जो इधर हमारे जो स्पीकर है राजस्थान विधानसभा के देवनानी साहब, वो 23 दिन तक कंवरपाल मीणा की 3 साल की सजा का आ गया और आने के बाद में उनको मौका दिया सुप्रीम कोर्ट चले जाए। सुप्रीम कोर्ट से भी मोहर लग के आ गई, फिर भी उन्होंने मतलब कल जाके और उन्होंने वो फैसला दिया है। और फिर कह रहे हैं कि साहब वो तो हमने महाधिवक्ता की राय ले रहे थे। तो जब महाधिवक्ता की राय ले रहे थे तो राहुल गांधी जी के बारे में, तो राहुल गांधी जी के बारे में क्यों नहीं लिया आपने? तो ये जो संविधान की धज्जियां उड़ रही है, क्या मतलब बीजेपी का अगर कार्यकर्ता है, बीजेपी का एमएलए है, बीजेपी का सांसद है, उसके साथ उनका व्यवहार अलग है, और कांग्रेस का है, विपक्ष का है, उनके साथ उनका व्यवहार अलग है। संविधान की धज्जियां इस ढंग से उड़ रही है। तो ये मैं मानता हूं, लेकिन ये शासक जब शासन में आता है, जब आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, ये मानो ये डेमोक्रेसी है, इसीलिए ये लोग बने। इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि डेमोक्रेसी में जनता माई बाप है, जनता सब कुछ देख रही है। हमारा शासन भी देखा है, इनका शासन भी। जब चुनाव आएंगे तो रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। राजस्थान में अभी देखो आप, एमपी के जो रिजल्ट थे, इनको जो घमंड था 400 पार, अब की बार 400 पार, तो राजस्थान की जनता ने तो देखो आप 25 में से, ये कह रहे थे 25-0 राजस्थान में, 25-0 भाइयों बहनों। और हुआ क्या? 11 सीटें, 8 कांग्रेस की और 3 हमारे गठबंधन की, 11 सीटें 25 में से आई। और इनका जो ब्रेक था 400 का, वो 400 का ब्रेक लगा। आज मोदी सरकार भी बैसाखियों पे टिकी है, 240 पे आके रुक गई। और बिहार और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको ये राजी करके नहीं चले तो ये सरकार मोदी जी की भी कभी सरकार ला सकती है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब हैं, पूरी तरह से संगठन को नया बनाने में लगे हैं। मंडल स्तर तक के हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक अध्यक्ष के नीचे जो मंडल हैं, मंडल बन चुके हैं। अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए, और खड़गे साहब आए, कृष्ण वेणुगोपाल जी आए, वो बोल के भी गए कि पूरे देश में कांग्रेस संगठन में सबसे अच्छा अगर कहीं काम हुआ है तो अभी राजस्थान में। प्रेस ये जो लोकल बॉडी चुनाव हैं, पंचायत के और नगर पालिका, नगर निगम के,
हमारी पूरी तैयारी है। लगता है कि जिस ढंग से संविधान के बाहर जाके फैसले कर रहे हैं ना, तो जनता उससे नाराज है। जैसे कानून व्यवस्था को लेकर जनता नाराज है, बिजली, पानी, चिकित्सा, उसमें बिल्कुल RGHS आप देख लो, जो सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारियों को जो सुविधा है वो भी बंद हो रही है। पेंशन के बारे में भी, पेंशन जितनी मिलनी चाहिए थी उस नंबर ऑफ जो है वो भी कम हो गए हैं। मतलब कल वो महिलाएं मिली नरेगा वाली, तो गहलोत साहब को देखे साहब आपका वो थैला हम जो मिलता था वो थैला भी बंद हो गया। आप बता दो ऐसी कौन सी एक स्कीम है भजनलाल जी ने जो गहलोत साहब की सरकार के जब थी वो तो कम कर दी, जो कम दी, जो एक ऐसी योजना बता दो जो तो अपन क्रेडिट देंगे साहब ये योजना जो होता है, एक भी योजना नहीं है। इन सब बातों क्या जो लग रहा है आने वाले जितने भी चुनाव होंगे आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और इनके बीजेपी का जो घमंड है, अहम है, उसको इस घमंड को चोट पहुंचेगी। ये आप देखेंगे आने वाला समय आपको लगेगा कि यह फैसला अच्छा होगा, संगठन मजबूत होगा। आपकी भावनाएं मैंने कहा प्रदेश अध्यक्ष जी को